आइए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब से गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं। आप शहर के एक सीनियर शायर हैं और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से ज़माने से वाबस्ता रहे हैं। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात से हमें नवाजें। डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब माइक पर। जनाब सदर, स्टेज पर और सामने बैठे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन, सबसे पहले तो मैं अरशद भाई को मुबारकबाद देता हूँ इसलिए कि आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक माहिर सियासतदान ही नहीं बल्कि एक माहिर मुबस्सिर भी हैं, माहिर नक़ाद भी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। और आइंदा भी हम आपसे चाहेंगे कि आप जो हैं आइंदा जो भी प्रोग्राम हो उनमें आप बतौर मुबस्सिर तशरीफ़ ले आएँ। बहरहाल इससे पहले कई मकाले पेश किए गए। दानिश असरी साहब और ज़हीर हसन ज़हीर साहब ने बिस्मिल साहब की शायरी के बारे में इतना सब कुछ कह दिया और जो कुछ भी कमी थी वो अरशद भाई ने हमारे पूरी कर दी। इसलिए उनके कलाम के बारे में कोई गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ अब ज़रूरी नहीं रह गया। मैं सिर्फ़ इतना कह सकता हूँ कि फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब न सिर्फ़ एक अच्छे शायर थे बल्कि एक उससे भी बड़े एक नेक दिल इंसान भी थे। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि जो भी उनके हम असर शायर हैं उनकी हमेशा हौसला अफजाई की जाए। आज के दौर में जबकि एक शायर दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ है, वो ये चाहता है कि दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ जाए, वहीं फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब ऐसे शायर थे, ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि जिन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की तमाम उभरते हुए शोरा की। नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को भी नहीं, नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को नहीं, फना भी हो गए हम और पता किसी को नहीं, फ़कीर का यही किरदार गुल खिलाता है, दुआ सभी के लिए बद्दुआ किसी को नहीं। फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब की शख्सियत इस तरह की थी। मैं जब मऊ आया, मैंने तो अप्लाई ट्रांसफ़र के लिए प्रतापगढ़ किया था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि सरकार ने मुझे मेरी चॉइस न देते हुए मऊ ट्रांसफ़र कर दिया। और मऊ का जो अदबी मिजाज है, मैं इससे इतना मुतासिर हुआ कि मैं यहीं का होके रह गया और आज आपके दरमियान में हूँ। बहरहाल मुझे ये कहने में कोई गिरेज नहीं कि आज जो कुछ भी मैं शायरी कर रहा हूँ उससे पहले भी मैं शायरी करता था मऊ आने से पहले, लेकिन उसके जो फ़न्नी नुकात थे, जो उसकी तकनीकी बातें थीं, मैं उससे नाबलद था। मुझे ये कहने में कोई इतराज़ नहीं। फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब ऐसी शख्सियत थे, उन्होंने जब मुझे सुना तो उन्होंने फ़िज़ा साहब से तज़किरा किया कि एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रांसफ़र हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, थोड़ा बहुत शेर व शायरी का शौक़ है। आप यकीन मानिए फ़िज़ा साहब ने उनसे कहा कि जाइए डॉक्टर साहब से कह दीजिए कि जो कुछ भी वो लिखते हो थोड़ा सा मुझे भेज दें। मैं इस मामले में बहुत काहिल हूँ कि कागज़ों पे अपनी जो भी लिखता हूँ उसे उतारने में बड़ा काहिल हूँ, लेकिन मैं गया, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं फ़िज़ा साहब से मिलूँगा। और उसके बाद वो ऐसा सिलसिला मेरा फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब का और फ़िज़ा इब्न फैज़ी साहब का इस तरह से ताल्लुक़ कायम हुआ कि अक्सर वो मेरे पुराने हॉस्पिटल में जो मेरा सरकारी रेजिडेंस है उस पर अक्सर सुबह जो है फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब, हालांकि फ़िज़ा साहब की बीनाई बहुत कमज़ोर हो चुकी थी उस वक्त तक, दोनों आदमी चले आते थे, काफ़ी देर तक बैठते थे, बातें होती थीं और मुझे बहुत कुछ सीखने का फ़िज़ा साहब से और बिस्मिल साहब से मौका मिला। मैं इन एहसानात को फरामोश नहीं कर सकता। अक्सर मैं जब कभी गज़लें फ़िज़ा साहब को नहीं भेजता था, काफ़ी ताख़ीर हो जाती थी, मैंने बता दिया कि क्यों होती थी, तो फ़िज़ा साहब का मैसेज आ जाता था, कह रहे डॉक्टर साहब से कहिए कुछ लिखा हो तो भेज दें। यकीन जानिए मेरी जगह कोई और होता तो उनसे बहुत कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करता फ़िज़ा साहब से। उन्होंने सिर्फ मेरी 15 या 20 गज़लें देखी हैं,
लेकिन उन 15-20 गज़लों में उन्होंने जो भी निशानदही की है, जो कुछ भी मुझे सिखा दिया, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा ख़जाना है। और जाहिर है उस ख़जाने को हासिल करने में फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब का बहुत बड़ा हाथ था। जहाँ तक उनके अदब की बात है, उनकी शायरी की बात है, आप उनके पूरे मजमूए को पढ़ लीजिए। उन्होंने कभी सिर्फ इसलिए नहीं कोई शेर नहीं लिख दिया कि ये गज़ल पूरी हो जाए। अक्सर हम आप ये करते हैं कि कोई गज़ल लिखते हैं, उसमें 1-2 शेर तो काम का होता है, बाकी 2-3 शेर इसलिए लिख दिए जाते हैं कि गज़ल पूरी हो जाए। लेकिन आप उनकी तमाम गज़लियात को देख लें, कभी उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, जो भी, और वो समझौता कर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी का शागिर्द कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। मोती को संग, संग को गौहर नहीं कहा, मोती को संग, संग को गौहर नहीं कहा, अपने मिजाज से कभी हटकर नहीं कहा। ये मिजाज था फैज़ुल हसन बिस्मिल साहब का। मुझे अफसोस है कि मैं और बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता, कुछ मेरी मजबूरी है, मुझे एक जगह जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बड़ी कीमती बातें जिक्र की जिनसे यकीनन हम में से बेशतर लोग नावाकिफ़ रहे होंगे। फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी से आपका ताल्लुक़ तो मालूम था, लेकिन आपके और हज़रत फ़िज़ा इब्न फ़ैज़ी के बीच की कड़ी हज़रत बिस्मिल अंसारी थे, ये बात शायद ही किसी को मालूम रही हो। बहरहाल आइए इन कीमती अल्फाज के बाद